वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एकदम नए नए वर्ड्स को और जो एडवांस लेवल में इंग्लिश से बोला जाता है, यानी कि इन वर्ड्स को सीखने के बाद, इन सेंटेंसेस को सीखने के बाद आपकी स्पोकन हुई एक एडवांस लेवल पे चली जाएगी। आपने कई बार कहा कि सर बेसिक से थोड़ा सा एडवांस में चला जाए, तो आज हमने आपके लिए एडवांस इंग्लिश का वीडियो जनरेट किया है। सो वीडियो को अंत तक देखें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कुड यू स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। देखिए, कुड का मतलब क्या है? सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए किसी से यूज किया जाता है। ओके, यू मीन्स होता है आप, स्टे का मतलब होता है रहना। कुड यू स्टे, क्या आप रह सकते हैं? अवे, अवे का मतलब होता है दूर। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से। माई मीन्स मेरे। स्टफ का मतलब जो हमारे सामान हैं, जो हमारी चीज़ें हैं। ओके, तो कुड यू स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ मीन्स क्या आप या क्या तुम मेरे सामान से दूर रह सकते हो, या क्या आप हमारे सामान से दूर रह सकते हैं। कुड यू स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। ओके, स्टफ का मतलब जो हमारे सामान है, हमारी चीज़ें हैं। ओके, यस बाय ऑल मीन्स। देखिए, यस का मतलब तो होता है हाँ। यस मीन्स क्या होता है? हाँ। बाय ऑल मीन्स का मतलब क्या होता है? हर तरह से। बाय ऑल मीन्स क्या होता है? हर तरह से। हाँ, पूरी तरह से, या हाँ हर तरह से। यानी कि ऐसा कोई भी हमारा काम नहीं होगा कि हम आपके सामान में इन्वॉल्व हों, उसे टच करें। ओके, देन आई हैव नो आइडिया। देखिए, आई मीन्स होता है मैं, और हैव कोई चीज़ हमारे पास में होना। जैसे मैं क्या बोलता हूँ, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ पेपर, मेरे पास एक पेपर है। अब यहाँ पे नो, नो मीन्स होता है नहीं, और आइडिया का मतलब कोई विचार होना या उसके बारे में कुछ पता होना। अब देखिए, आई हैव नो आइडिया मतलब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। आई हैव नो आइडिया मीन्स मुझे इसके बारे में पता नहीं है। आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं है या मुझे बिल्कुल पता नहीं है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। ओके, हैव यू वाउंड द वॉच। देखिए, अब हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। क्या? हेल्पिंग वर्ब। यू मीन्स होता है आप। ओके, एंड वाउंड का मतलब होता है कोई घाव देना। ओके, द वॉच, एंड वॉच मीन्स होता है घड़ी। अभी देखिए, घड़ी को हम घाव देकर खराब तो कर नहीं सकते, यानी कि उससे हमने क्या कुछ खराब किया होगा। ओके, हैव यू वाउंड द वॉच मीन्स क्या आपने घड़ी खराब कर दी। हैव यू वाउंड द वॉच, क्या आपने घड़ी खराब कर दी। आई एम फीलिंग टायर्ड टूडे। देखिए, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ। फीलिंग का मतलब महसूस कर रहा हूँ या मुझे ऐसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, एंड टुडे मीन्स होता है आज। आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, आज मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ या आज मुझे थकान लग रही है। आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, आज मुझे थकान लग रही है। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉरी मीन्स होता है कि मुझे अफसोस है या मुझे खेद है। फॉर मीन्स होता है के लिए। द इनकन्वीनियंस का मतलब क्या होता है कि कोई वहाँ पे जो अवरोध उत्पन्न हो जाता है, कोई परेशानी आ जाती है ना, या असुविधा के लिए खेद है। आपने हिंदी में सुना होगा, असुविधा के लिए खेद है, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। क्या पढ़ते हैं? इनकन्वीनियंस। ओके, मीन्स असुविधा के लिए खेद है। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज किया है जो शायद आपने सुना भी नहीं होगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल के वर्ड्स है। थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप इन्हें सीख जाएं। अगर इन्हें सीख जाते हैं तो आपके इंग्लिश में थोड़ी सी फ्लुएंसी आ जाएगी और एक लेवल हो जाएगा आपकी इंग्लिश का। ओके, देन हाउ डियर यू। देखिए, हाउ मीन्स होता है कैसे। डियर का मतलब होता है दोस्तों साहस करना या हिम्मत करना, है ना। यू मीन्स होता है आप या आपकी। हाउ डियर यू मीन्स आपकी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डियर यू मीन्स आपकी हिम्मत कैसे हुई या आपका साहस कैसे हुआ। ओके, डियर का मतलब क्या होता है? हिम्मत या साहस। ओके,
लेट्स कैच अप, देखिए लेट्स का मतलब तो आपको पता है, लेट्स का मतलब होता है चलो या चलो अब, बट कैच, कैच का मतलब पकड़ना होता है ना, इस वर्ड में टी साइलेंट होता है। ओके, अब जैसे हमने मीट वर्ड सुना है, मीट मीन्स होता है मिलना। ओके, तो अगर हम कैचअप यूज करते हैं, कैचअप का मतलब भी होगा मिलना, थोड़ा एडवांस है। ओके, लेट्स कैचअप मीन्स चलो मिलते हैं, लेट्स कैचअप चलो मिलते हैं। दोस्तों ये ऐसे सेंटेंस है, अगर अपने फ्रेंड्स के बीच में आप इनको यूज कर देते हैं, समझिए वो भी शॉक्ड हो जाएंगे। देन वाई आर यू अपसेट, वाई मीन्स होता है क्यों, आर मीन्स है, यू मीन्स आप, और अपसेट होना मतलब क्या होता है दोस्तों, उदास होना। वाई आर यू अपसेट मीन्स आप उदास क्यों हैं, वाई आर यू अपसेट मीन्स आप उदास क्यों हैं। या अगर किसी से ये पूछना है कि आप दुखी क्यों हैं, तो वाई आर यू सैड, क्या लगा देंगे, वाई आर यू सैड। कोई खुश है, कुछ ज़्यादा ही खुश है, आप उससे पूछ लेते हैं कि तुम खुश क्यों हो, या आप खुश क्यों हैं, तो वाई आर यू हैप्पी। कोई नाराज होता है तो वहाँ पे लगा दीजिए एंग्री। ओके, एंग्री, वाई आर यू एंग्री मीन्स आप नाराज क्यों हैं, या तुम नाराज क्यों हो। ओके, गुड डे टू यू सर, देखिए हमने कई बार बोला होगा हैव अ नाइस डे मीन्स आपका दिन शुभ हो। ओके, बट अब इसको यूज कीजिए, गुड डे मतलब अच्छा दिन, टू यू मीन्स आपको, सर, सर का मतलब होता है श्रीमान, गुड डे टू यू सर मीन्स श्रीमान आपका दिन शुभ हो, श्रीमान आपका दिन शुभ हो। इस सेंटेंस को विश करने के लिए यूज करते हैं। ओके, देन फॉलो मी, देखिए फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, एंड मी मीन्स होता है मुझे, फॉलो मी मीन्स मेरा पीछा करो या मेरे पीछे आओ, फॉलो मी मेरा पीछा करो या मेरे पीछे आओ। ओके, योर टर्न, देखिए अब यहाँ पे योर होगा। ओके, योर मीन्स क्या होगा, आपका या आपकी, टर्न का मतलब होता है पारी, योर टर्न मीन्स आपकी पारी, या ऐसा बोल सकते हैं अब आपकी पारी है तो योर टर्न। ओके, अगर ऐसा बोलते हैं माई टर्न मीन्स ये मेरी पारी है। ओके, ही ओज द शॉपकीपर 50 रुपीज, ही मीन्स होता है वह, ओज मतलब उसका भुगतान करने के लिए बाकी है, मीन्स वो देगा। द शॉपकीपर, अब शॉपकीपर का मतलब क्या होता है, दुकानदार, शॉपकीपर मीन्स क्या होता है, दुकानदार, 50 रुपीज मीन्स 50 रुपये, ही ओज द शॉपकीपर 50 रुपीज मीन्स वह दुकानदार को 50 रुपये देगा, या उससे दुकानदार को 50 रुपये देने हैं। ओके, वट बोदर, वट मीन्स होता है क्या, अ मीन्स एक, बोदर का मतलब होता है परेशानी, मुसीबत, वट बोदर क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है, या क्या सिर दर्द है, ऐसे ही बोलते हैं ना, क्या सिर दर्द है, वट बोदर। ओके, देन डू मी अ फेवर, डू मीन्स होता है करो, मी मीन्स मुझ पर, अ मीन्स एक, और फेवर का मतलब होता है एहसान। जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो सिंपल से ऐसा बोलते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी, बट अगर हम ऐसा बोलते हैं डू मी अ फेवर, कृपया मुझ पर एक एहसान कर दो, डू मी अ फेवर मुझ पर एक एहसान कर दो, डू मी अ फेवर मुझ पर एक एहसान करो। वी विल ब्रेक बट नॉट बेंड, देखिए आपने कई बार ऐसा बोला होगा कि हम टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, क्या, हम टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। वी मीन्स होता है हम, विल ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है टूटना, वी विल ब्रेक हम टूट जाएंगे, बट मीन्स लेकिन, नॉट मीन्स नहीं, और बेंड का मतलब होता है झुकना। वी विल ब्रेक बट नॉट बेंड मीन्स हम टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, बेंड का मतलब मुड़ना होता है ना, अब मुड़ेंगे तो झुक ही जाएंगे। सो वी विल ब्रेक बट नॉट बेंड, हम टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ओके, और झुकेंगे नहीं ये तो शादी समय ट्रेंड पे है। गेट आउट ऑफ माई साइट, देखिए वैसे गेट का मतलब पाना होता है और होना भी होता है, आउट का मतलब होता है बाहर, गेट आउट मीन्स बाहर हो जाओ, गेट आउट मीन्स क्या होता है, बाहर हो जाओ। ऑफ मीन्स का या से, माई मीन्स मेरे, और साइट का मतलब होता है दृश्य, यानी कि जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है। ओके, गेट आउट ऑफ माई साइट मीन्स होता है मेरी नज़रों से दूर हो जाओ,
गेट आउट ऑफ माई साइट मीन्स मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। ओके और कभी कभी हम ज़्यादा गुस्सा में क्या बोलते हैं कि मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ, मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ। तो जैसे यहाँ पे गेट आउट लगा है ना, तो आप बोलें गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट का मतलब ही होता है दफ़ा हो जाओ, है ना। गेट लॉस्ट ऑफ माई साइट मीन्स मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ। ओके देन हैव अ गुड ट्रिप। देखिए हैव का यूज भी यहाँ पे किया गया विश करने के लिए। आ मीन्स होता है एक, गुड मीन्स अच्छी या शुभ, ट्रिप मीन्स होता है यात्रा। हैव अ गुड ट्रिप मीन्स आपकी यात्रा शुभ हो। हैव अ गुड ट्रिप मीन्स आपकी यात्रा शुभ हो या आपकी यात्रा मंगलमय हो। ओके रेस्ट अस्योर्ड, जब हम कोई काम लेते हैं और किसी को बोलते हैं कि अब आप चिंता मत कीजिए मीन्स निश्चिंत हो जाइए, तो रेस्ट अस्योर्ड का मतलब होता है निश्चिंत हो जाइए। रेस्ट अस्योर्ड मीन्स निश्चिंत हो जाइए या चिंता करना छोड़ दीजिए। ओके दिस डजंट बिहोव यू। देखिए दिस मीन्स होता है यह, डजंट मीन्स नहीं, बिहोव का मतलब होता है किसी के लायक होना, यू मीन्स आप या आपके, मीन्स दिस डजंट बिहोव यू मीन्स ये आपके लायक नहीं है, ये आपके काबिल नहीं है। दिस डजंट बिहोव यू, ये आपके लायक नहीं है। यानी कि आपके क्वालिटी का नहीं है। ओके व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, डू यू मीन्स हो जाएगा आप, वांट मीन्स होता है चाहना। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। फ्रॉम मी, फ्रॉम मीन्स होता है से और मी मीन्स मुझे या मुझसे, तो फ्रॉम मी मीन्स मुझसे। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। फ्रॉम मी मुझसे, एक साथ बोलिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी मीन्स आप मुझसे क्या चाहते हैं या आपको मुझसे क्या चाहिए। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, आप मुझसे क्या चाहते हैं या आपको मुझसे क्या चाहिए। ओके कम विथ मी। देखिए अभी तक आपने सुना होगा कम का मतलब होता है आओ, बट देखिए कम का मतलब चलो भी होगा। कब, विथ मीस के साथ और मी मीस मुझे या मेरे। विथ मी मेरे साथ, कम विथ मी सो मेरे साथ चलो। कम विथ मी मेरे साथ चलो, ऐसा ही बोल सकते हैं कि मेरे साथ आओ, बट मेरे साथ चलो ज़्यादा बेटर लगता है। ओके और अगर यहाँ पे अस लगाते हैं, अस का मतलब हमें या हमारे, तो कम विथ अस मीन्स हमारे साथ चलो। ओके कम विथ मी मेरे साथ चलो और कम विथ अस सो हमारे साथ चलो। ओके आई हैव टू लीव अर्ली टुडे। देखिए आई मीन्स मैं, हैव टू का यूज़ तब करते हैं जब कोई काम हमें करना ही होता है, यानी कि वो काम जरूरी हो हमारे लिए करना। अब आई हैव टू लीव, लीव का मतलब क्या होता है छोड़ना, छोड़कर जाना। अर्ली मीन्स जल्दी और टुडे मीन्स आज। आई हैव टू लीव अर्ली टुडे मीन्स आज मुझे जल्दी जाना होगा। आई हैव टू लीव अर्ली टुडे मीन्स आज मुझे जल्दी जाना है या जल्दी छोड़ कर जाना है या जल्दी से छुट्टी लेकर जाना है ना। लीव का मतलब छुट्टी लेना भी होता है। ओके या किसी चीज़ को छोड़ करके जाना। ही हैड अ नैरो स्कैप, ही मीन्स होता है वह, हैड, हैड का मतलब कोई चीज़ उसके पास में था। अब इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। ही हैड अ मीन्स होता है एक, नैरो का मतलब होता है बहुत सकरा, जिसे बहुत कम जगह हो। स्कैप का मतलब क्या होता है बच निकलने की जगह, है ना, कहीं से बच करके निकल जाना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ही हैड अ नैरो स्कैप मीन्स वह बाल बाल बच गया। ही हैड अ नैरो स्कैप मीन्स वह बाल बाल बच गया। बाल बाल बचना मतलब क्या, बहुत ही मुश्किल में था लेकिन बच गया। ओके व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स हैं, योर मीन्स आपके, लाइक्स का मतलब होता है पसंद, एंड मीन्स और, डिसलाइक्स, डिसलाइक्स का मतलब होता है नापसंद। व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स मीन्स आपकी पसंद और नापसंद क्या क्या हैं। व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स मीन्स आपके पसंद और नापसंद क्या क्या हैं। ओके देन व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट।
देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स है, यू मीन्स आप, टॉकिंग का मतलब होता है बात करना, अबाउट मीन्स किसी के बारे में। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मीन्स आप किस बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ओके। ज्वाइन मी, देखिए ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ना, मी मीन्स होता है मुझसे, ज्वाइन मी मीन्स मुझसे जुड़िए, ज्वाइन मी मीन्स मुझसे जुड़िए। ओके दोस्तों, आप लोग भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए या एडवांस इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल से मेंबरशिप परचेज कर सकते हैं। चैनल के मेंबर बनने के बाद आपके पास काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ होती है चीज़ों को सीखने के लिए। ओके। आई हैव नो अल्टरनेटिव, देखिए आई हैव का मतलब होता है मेरे पास है, नो मीन्स नहीं, आई हैव नो मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है भाई, अल्टरनेटिव। देखिए अब अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, कोई दूसरा विकल्प, कोई दूसरा ऑप्शन। ओके, नहीं है। आई फील मच बेटर, आई फील मतलब मुझे महसूस होता है, मुझे लगता है, मच बेटर मीन्स अधिक अच्छा, आई फील मच बेटर मुझे अधिक अच्छा लगता है, आई फील मच बेटर मुझे अधिक अच्छा लगता है या पहले से ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके। डू आई हैव टू, देखिए डू मीन्स होता है क्या, आई हैव का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमारे पास में होना, एंड यहाँ पे टू लगाया गया कोई, बट इस फ्रेज का मतलब होता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। डू आई हैव टू मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा। द एग्जामिनेशन इज ऑन माई हेड, देखिए द एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा या परीक्षाएं, इज मीन्स हैं, ऑन मीन्स पर, माई हेड ऑन माई हेड मेरे सिर पर। बोलते हैं ना कि परीक्षाएं सिर पर आ गई हैं या परीक्षाएं नज़दीक हैं। द एग्जामिनेशन इज ऑन माई हेड मीन्स परीक्षा बहुत पास में है। ओके। अब बहुत पास में है क्या मतलब, क्या कि मेरे बगल में आके बैठी है, नो इसका मतलब काफ़ी कम टाइम में है। ओके। देन इंजॉय योर सेल्फ, देखिए इंजॉय करना मतलब होता है मज़े करना, आनंद उठाना, योर सेल्फ का मतलब होता है खुद, इंजॉय योर सेल्फ मीन्स खुद मज़े करो, इंजॉय योर सेल्फ खुद मज़े करो या खुद इंजॉय करो। ओके। डिडेंट यू गो टू द सिनेमा यस्टरडे, डिडेंट मीन्स क्या नहीं, यू मीन्स आप, गो मीन्स जाना। डिडेंट यू गो, क्या आप नहीं गए थे, टू द सिनेमा, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल। ओके। डिडेंट यू गो टू द सिनेमा यस्टरडे, क्या आप कल सिनेमा नहीं गए थे। ओके। मे यू सक्सीड, या ऐसा बोल सकते हैं कि मे यू बी सक्सेसफुल, देखिए विश करने के लिए है, मे यू सक्सीड मीन्स भगवान करे आप सफल हों या आपको सफलता मिले। मे यू सक्सीड मीन्स आपको सफलता मिले या आप सफल हो जाएं। वही दूसरा सेंटेंस है, मे यू बी, मे यू बी मीन्स आप बन जाएं सक्सेसफुल, मे यू बी सक्सेसफुल मीन्स आप सफल बन जाएं। हम ऐसी विश करते हैं या शुरू में ऐसा लगा सकते हैं कि भगवान करे आप सफल हो जाएं। ओके। बी का मतलब होता है बनना और सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है, सफल। ओके। इट्स माई प्लेजर, इट्स मीन्स ये है, माई मीन्स मेरा या मेरी, प्लेजर का मतलब होता है खुशी, इट्स माई प्लेजर ये मेरी खुशी है, इट्स माई प्लेजर ये मेरी खुशी है, यानी कि ये जो मैंने किया ये मेरी खुशी है। प्लीज़ कम एज सून एज पॉसिबल, प्लीज़ मीन्स कृपया, कम मीन्स आओ, एज सून एज मीन्स जितना जल्दी, पॉसिबल का मतलब होता है संभव होना, प्लीज़ कम एज सून एज पॉसिबल कृपया जितना जल्दी संभव हो आइए, कृपया
जितना जल्दी हो सके आइए। प्लीज़ कम एज सून एज पॉसिबल, कृपया जितना जल्दी हो सके आइए। देन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। देखिए आई मीन्स होता है मैं, विल हेल्पिंग वर्ब है, ट्राई मीन्स कोशिश करना, प्रयास करना, माई लेवल बेस्ट। अब माई लेवल बेस्ट का मतलब क्या, कि मेरा जितना हो सकता है, मैं जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट मीन्स मैं पूरी कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ओके। व्हाट नॉनसेंस, देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, और नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास, फर्जी बातें। व्हाट नॉनसेंस मीन्स क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस क्या बकवास है। दोस्तों इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ अगर आप इंग्लिश बोलना भी सीखना चाहते हैं तो इन वीडियोस को देखने के जस्ट बाद अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके दोस्त भी जब वीडियो देखेंगे और इंग्लिश पढ़ना बोलना सीखेंगे तो सिंपल सी बात है, आपसे जब भी बात करेंगे तो इंग्लिश में ही बात करेंगे और उससे आप दोनों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। और कोशिश कीजिए कि आप बेसिक से एडवांस लेवल की इंग्लिश भी सीख पाएं। डोंट बी रिडिकुलस एवरी मोमेंट वेट हैवली ऑन हिम। चलिए यहाँ से अलग कर लेते हैं। अगर ऐसा बोलें कि डोंट बी रिडिकुलस, अब रिडिकुलस का मतलब क्या, कि हंसी के पात्र बन जाना, है ना। जैसे कोई हमारा बार बार मजाक बनाता है तो डोंट बी मीन्स मत बनो, रिडिकुलस मतलब हंसी के पात्र, डोंट बी रिडिकुलस मीन्स हंसी के पात्र मत बनो। यानी कि ऐसा कोई भी काम मत करो कि लोग आपका हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए। ओके। एवरी मोमेंट वेड हैवली ऑन हिम, एवरी मोमेंट मतलब हर पल, वेड का मतलब कि वजन पड़ना, हैवली मतलब भारी, ऑन हिम उस पर, एवरी मोमेंट वेड हैवली ऑन हिम मीन्स हर पल उसको भारी पड़ता है। एवरी मोमेंट वेड ऑन हिम मीन्स हर पल उसको भारी पड़ता है। या अगर दोनों सेंटेंस को हम एक साथ कर लें, डोंट बी रिडिकुलस एवरी मोमेंट वेड हैवली ऑन हिम मीन्स उसका इतना हंसी मत उड़ाओ, उतना मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि हर पल उसको भारी पड़ता है। ओके। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई मीन्स मैं, डिड नॉट मीन्स नहीं, और अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मीन्स मैं नहीं समझा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मीन्स मैं नहीं समझा या मुझे समझ में नहीं आया। वेयर आर यू फ्रॉम, देखिए वेयर मीन्स होता है कहाँ, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, फ्रॉम मीन्स होता है से। वेयर आर यू फ्रॉम मीन्स आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम मीन्स आप कहाँ से हैं। आई गॉट इट, आई मीन्स होता है मैं, गॉट इट का मतलब समझ गया, आई गॉट इट मीन्स मैं समझ गया। ओके। आई विश यू वेल, आई मीन्स मैं, विश का मतलब इच्छा करना, यू मीन्स आप, वेल का मतलब अच्छा। आई विश यू वेल मीन्स मेरी इच्छा है कि आप अच्छे हों, आई विश यू वेल मेरी इच्छा है कि आप ठीक हों। ओके। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, इज मीन्स है, फाइन का मतलब ठीक होना, एवरीथिंग इज फाइन मीन्स सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन मीन्स सब ठीक है। आर यू किडिंग, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, किडिंग का मतलब मजाक करना, बचपना करना। आर यू किडिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं, आर यू किडिंग क्या आप मजाक कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, देखिए गुड मॉर्निंग को हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं सुप्रभात, या ऐसा बोले कि सुबह सुबह की नमस्कार, या आपकी सुबह अच्छी हो, गुड मॉर्निंग। ओके। आई ड्रॉप्ड इन कैजुअली, आई मीन्स होता है, अब देखिए ड्रॉप्ड इन का मतलब क्या होता है कि मैं अंदर आ गया, कैजुअली का मतलब होता है नॉर्मल या लापरवाही से। आई ड्रॉप्ड इन कैजुअली मीन्स मैं ऐसे ही अंदर आ गया, मतलब बिना किसी काम के, यानी कि लापरवाही से। ओके। ड्रॉप्ड इन का मतलब अंदर आ गया। वैसे अभी तक हम क्या बोलते थे, गेट इन हो गया है ना, कम इन हो गया, बट ड्रॉप्ड इन का मतलब ये होता है अंदर आना। ओके। दिस इज एडवांस इंग्लिश।
देन डेली एक्सरसाइज मेक्स यू फिट एंड हेल्दी। देखिए डेली एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि प्रतिदिन कसरत करना। मेक्स मीन्स बनाता है, यू मीन्स आपको, फिट एंड हेल्दी, फिट और स्वस्थ। डेली एक्सरसाइज मेक्स यू फिट एंड हेल्दी मीन्स प्रतिदिन व्यायाम करना। डेली एक्सरसाइज मीन्स प्रतिदिन व्यायाम करना आपको फिट और स्वस्थ रखता है, फिट और स्वस्थ रखता है, ये आपको फिट और स्वस्थ बनाता है। ओके, देन गॉड ब्लेस यू। गॉड मीन्स होता है भगवान, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, भला करना, यू मीन्स आप या आपको। गॉड ब्लेस यू मीन्स भगवान आपका भला करें। गॉड ब्लेस यू भगवान आपका भला करें। ओके, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। आई मीन्स मैं, डू नॉट मीन्स नहीं, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। आई डू नॉट अंडरस्टैंड मीन्स मैं नहीं समझा, या मुझे समझ में नहीं आया, या मुझे समझ में नहीं आता। ओके, वॉट एवर ही सेज इज नॉट ट्रू। वॉट एवर का मतलब कि जो भी, ही सेज वह कहता है, इज नॉट ट्रू मीन्स सच नहीं है। वॉट एवर ही सेज इज नॉट ट्रू मीन्स वो जो कहता है सच नहीं है। वॉट एवर ही सेज मीन्स वो जो कहता है सच नहीं है। इज नॉट ट्रू मीन्स सच नहीं है। देन डू यू स्पीक इंग्लिश। डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, स्पीक मीन्स बोलते हैं इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। डोंट बी सो चाइल्डिश। डोंट मीन्स मत, बी मीन्स बनो, सो का मतलब इतने, चाइल्डिश का मतलब क्या होता है बच्चा बनना। डोंट बी सो चाइल्डिश, इतने बच्चे मत बनो, या इतने नादान मत बनो, या इतने भोले मत बनो। ओके, अब चाइल्डिश होना मतलब क्या होता है, बच्चे की तरह बनना। बच्चा भोला होता है, नादान होता है। ओके, आई एम सॉरी आई डोंट हैव अ सिंगल पैसा। आई एम सॉरी मीन्स मुझे अफसोस है। आई एम सॉरी मीन्स मुझे अफसोस है। आई डोंट हैव मेरे पास नहीं है, अ सिंगल पैसा एक भी पैसा। आई डोंट हैव अ सिंगल पैसा मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। ओके, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली। रीड मीन्स पढ़ो, द सेंटेंस, देखिए सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से, सावधानी पूर्वक या आराम से। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली मीन्स वाक्यों को या सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ो या सावधानी से पढ़ो। ओके, देन दैट्स सो काइंड ऑफ यू। दैट्स मीन्स वो है, सो काइंड मतलब बड़ी दयालुता, बड़ी उदारता, ऑफ यू आपका। दैट्स सो काइंड ऑफ यू मीन्स ये आपकी उदारता है, ये आपकी महान उदारता है, ये बड़ी उदारता है। गुड हेवेंस, देखिए गुड मीन्स होता है अच्छा, और हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, है ना। बट गुड हेवेंस का मतलब क्या बोलते हैं, वाह। गुड हेवेंस क्या होता है, वाह। जब कोई अच्छा काम करता है उसे क्या बोलते हैं, वाह। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गुड हेवेंस। ओके, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इट्स मीन्स ये है, नन मीन्स नहीं, ऑफ योर बिजनेस। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस मीन्स इससे आपका कोई मतलब नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आई बेग योर पैर्डन। आई बेग मीन्स मैं मांगता हूँ, योर पैर्डन, आई बेग योर पैर्डन मीन्स मैं क्षमा मांगता हूँ या मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई बेग योर पैर्डन मैं क्षमा मांगता हूँ या मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी की जगह या प्लीज़ फॉरगिव मी की जगह आप यूज कर सकते हैं आई बेग योर पैर्डन। ओके, इट्स ऑल योर्स। इट्स मीन्स ये, ऑल मीन्स सब, योर्स मीन्स आपका है। इट्स ऑल योर्स मीन्स ये सब आपका है। इट्स ऑल योर्स मीन्स ये सब आपका है।
देन हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ का मतलब होता है कैसे या कितना। अब डिसग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, अपमानजनक, जिससे हमें अपमान सा फील होता है ना। हाउ डिसग्रेसफुल मीन्स कितना अपमानजनक है, हाउ डिसग्रेसफुल कितना अपमानजनक है। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी इच्छा है कि हम आगे की वीडियोस भी एडवांस लेवल की इंग्लिश पर लेकर आएँ तो ज़रूर बताएं। और अगर आज की क्लास पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन से क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।